नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आप कभी सोचते हैं कि दिन के अंत में जब आप अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? असफलता का, अकेले रह जाने का, या ये डर कि कहीं आप अपने जीवन को उस तरह नहीं जी पा रहे जैसे आप जीना चाहते थे? हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम सब एक अनदेखे डर को साथ लेकर उठते हैं। ये डर जरूरी नहीं कि किसी भूत की तरह दिखे। ये एक प्रेजेंटेशन का डर हो सकता है, किसी की नजरों में गिरने का डर, अपने परिवार को खो देने का डर, या फिर वो पुराना डर जो हमें खुद पर भरोसा नहीं करने देता और हम इसे रोज नजरअंदाज करते हैं। सुबह की चाय के साथ, फोन स्क्रॉल करते हुए, ऑफिस की मीटिंग्स में भाग लेते हुए ये डर हमारे भीतर दबा रहता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये डर हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है तो हम असल में जी भी रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? थुप्तेन जिन्पा, एक भिक्षु, एक विद्वान और दलाई लामा के आध्यात्मिक अनुवादक, उन्होंने अ फियरलेस हार्ट में जो बात कही है वो सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं है, वो एक जीने की दिशा है। कंपैशन या करुणा को उन्होंने सिर्फ एक भावना नहीं माना बल्कि एक शक्ति का रूप बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि करुणा का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए दया नहीं है, ये खुद को समझने की, अपने डर को स्वीकार करने की और फिर उससे ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान ने बचपन से ही खुद को किसी धर्मगुरु की तरह अनुशासित किया हो, पहाड़ों में तपस्या की हो और फिर दुनिया भर के मंचों पर अपने विचार रखे हों, तो जब वो कहता है कि डर को हराना संभव है तो उसकी बात में वजन होता है। लेकिन आइए अब आपके और मेरी दुनिया की बात करें। एक आम ऑफिस कर्मचारी रवि हर सोमवार सुबह जब ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है, उसके पेट में हलचल होती है। बॉस की डांट, टीम की एक्सपेक्टेशंस, घर का लोन, बच्चों की फीस, और उसके भीतर कहीं एक आवाज बार बार कहती है, तू फेल हो जाएगा। ये डर उसको थका देता है, लड़खड़ाने नहीं देता लेकिन चलने भी नहीं देता। अब सोचिए, क्या रवि को केवल मोटिवेशन की जरूरत है या उसे अपने डर को समझने की, उसे अपनाने की और फिर उस पर विजय पाने की जरूरत है? थुप्तेन जिन्पा कहते हैं कि करुणा का अभ्यास अपने प्रति और दूसरों के प्रति हमें आंतरिक साहस देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि करुणा साहस कैसे बनती है? मान लीजिए आपके सामने एक बच्चा है जो रो रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है। क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं ना, आप उसे गले लगाएंगे, आप उसे कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, अगर वही बच्चा आपके भीतर है तो आप खुद से क्यों इतनी सख्ती करते हैं? हम अपने साथ दयालु होना भूल चुके हैं, और जब हम अपने प्रति दयालु नहीं होते तो हमारा डर और गहराता जाता है। जैसे जैसे हम खुद को आलोचना के कांटों में लपेटते हैं, हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमें भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। वो क्षमा केवल सामने वाले को नहीं, हमें भी आजाद करती है। वैसे ही जब हम खुद से कहें कि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होंगी, तब हम खुद को समझने लगते हैं और ये समझ ही हमारे भीतर का पहला साहस बनती है। थुप्तेन जिन्पा कहते हैं कि फियरलेसनेस यानी निडरता कोई सुपर हीरो का गुण नहीं है, ये एक आम आदमी का अभ्यास है। ये एक प्रक्रिया है जो हर रोज दोहराई जाती है, छोटी छोटी बातों में। एक असली उदाहरण लेते हैं। एक युवा लड़की थी, नाम था नेहा। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। कॉलेज में कई बार वो मंच पर बुलाने के बावजूद पीछे हट जाती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, डर का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, डर का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूं जो मेरे लिए मायने रखता है। और उसने 1-2 मिनट का भाषण दिया। उसका हाथ कांप रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने किया। उस दिन से लेकर आज तक वो एक टेडेक्स स्पीकर है, और वो कहती है कि उसके भीतर का बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने खुद से नरमी बरतनी शुरू की। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका डर क्या है? और उससे लड़ने की बजाय क्या आपने कभी उसे गले लगाने की कोशिश की? क्या आप हर सुबह खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं आज अपने डर को कैसे समझ सकता हूं? क्या आप अपने भीतर वो कंपैशन जगा सकते हैं जो आपकी हिम्मत को रास्ता दे? हम सोचते हैं कि हमें पहले सफल होना होगा, पहले आत्मविश्वास लाना होगा, फिर हम फियरलेस बन पाएंगे।
लेकिन थुप्तेन जिन्पा का यह विचार इस सोच को पलट देता है। वे कहते हैं, पहले दया लाइए, फिर साहस आएगा। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें यह सिखाता है कि डर से जीतने का रास्ता उससे लड़ाई नहीं, बल्कि समझ और अपनापन है। और यही है पहला कदम एक निडर हृदय की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको समझता है, आपको बिना जज किए देखता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? वो राहत, वो सुकून, जैसे कोई आपकी आत्मा को छू रहा हो, जैसे किसी ने कह दिया हो, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही है करुणा। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या हम खुद को उसी समझ और सहानुभूति से देखते हैं? सोचिए, जब कोई दोस्त किसी समस्या में होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद से गलती करते हैं तो क्या आप उतने ही दयालु होते हैं? नहीं, हम अपने ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। थुप्तेन जिन्पा कहते हैं कि करुणा केवल बाहर की दुनिया के लिए नहीं होती। असली करुणा की शुरुआत होती है सेल्फ कंपैशन से। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम किसी अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी आदत बनाना कठिन है। हम इस दुनिया में ऐसे ढाल लिए जाते हैं कि खुद पर कठोर होना एक आदर्श बन जाता है। तू और मेहनत कर सकता था, तेरे जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हर बार तू फेल ही होता है। ऐसी बातें हम खुद से कहते रहते हैं। लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर आपके अंदर कोई छोटा बच्चा बैठा हो और आप रोज उसे इन शब्दों से मार रहे हो, तो क्या वो बच्चा कभी खिल पाएगा? यही होता है जब हम सेल्फ कंपैशन की जगह सेल्फ जजमेंट को अपनाते हैं। अब चलिए एक कहानी सुनिए। एक बार एक महिला आई जिसका नाम था स्नेहा। वो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थी। उसके सारे कॉलीग्स आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रमोशंस, रिकॉग्निशन, सब कुछ, और वो पीछे छूटती जा रही थी। अंदर ही अंदर वो खुद को दोष देती थी। फिर एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की, जिसने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे जैसी ही स्थिति में होती तो तुम उससे क्या कहती? स्नेहा बोली, मैं कहती कि ये उसकी गलती नहीं है और ये वक्त भी बीत जाएगा। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम खुद से वैसा क्यों नहीं कहती? वो पल स्नेहा के जीवन में बदलाव लेकर आया। उसने खुद से दोस्ती करना शुरू किया, अपने आप को माफ करना सीखा, और धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम हुई और परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। थुप्तेन जिन्पा इस चीज को मेंटल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, वैसे ही मन को भी बाहरी नकारात्मकता और आंतरिक डर से लड़ने के लिए करुणा की इम्यूनिटी चाहिए। और इस इम्यूनिटी का अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। इसके लिए किसी जटिल साधना की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे से कदम। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं अपने लिए दयालु रहूंगा। जब कोई गलती हो जाए तो खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा, न कि मैं इतना बेकार क्यों हूं। जब कोई आपको नकारात्मक ऊर्जा दे तो उससे खुद को काट कर ये कहिए, इसकी तकलीफ उसकी है, मेरी नहीं। और अब जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया इस तरह सोचना शुरू कर दे तो कितनी शांत और दयालु हो जाएगी। कितने कम लोग अवसाद में होंगे, कितनी कम खुदकुशियां होंगी, कितने कम रिश्ते टूटेंगे, और सबसे ज्यादा हम खुद को हर दिन थोड़ा और मुक्त महसूस करेंगे। थुप्तेन जिन्पा कहते हैं कि करुणा कोई भावना नहीं, ये करेज इन एक्शन है। ये एक ऐसा साहस है जो बिना तलवार उठाए लड़ता है। ये हमें निडर बनाता है, क्योंकि ये हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाता है जिसे हम सालों से भूल गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस शक्ति को जगाना चाहते हैं? क्या आप हर रोज खुद को थोड़ा और समझने, थोड़ा और अपनाने और थोड़ा और माफ करने की हिम्मत रख सकते हैं? याद रखिए, निडर हृदय उन्हीं का होता है जो अपने भीतर की लड़ाई जीतते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं कि डर से निपटना शुरू होता है खुद से दया और करुणा बरतने से। लेकिन आगे क्या? आगे हमें समझना होगा कि करुणा को कैसे दैनिक जीवन में अभ्यास का हिस्सा बनाया जाए, हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार में। तो अब जब आप जान चुके हैं कि खुद के प्रति करुणा रखना डर पर विजय पाने की पहली सीढ़ी है, तो अगला सवाल है, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लाऊं?
अब ध्यान से सुनिए। करुणा कोई स्पेशल मोमेंट नहीं मांगती। ये कोई ध्यान या पूजा की घंटी नहीं बजने का इंतजार नहीं करती। करुणा वहीं से शुरू होती है जहां आप अभी हैं, इस पल से, इस सांस से। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही करुणा को आदत बनने में समय लगेगा। लेकिन हर बीज को सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, लगातार पानी और सही दिशा की रोशनी। कंपैशन का अभ्यास भी ठीक वैसा ही है। अब आप कहेंगे, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं कि हर दिन ध्यान करूं, किताबें पढूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप बस वो करना शुरू करिए जो आप वैसे भी करते हैं, लेकिन थोड़े होश और थोड़ा प्रेम लेकर। मान लीजिए आप सुबह उठे, पहला काम क्या करते हैं? शायद फोन चेक करते हैं या चाय बनाते हैं। अब उसी चाय बनाने की प्रक्रिया में एक छोटा सा बदलाव लाएं। चाय बनाते समय खुद से धीरे धीरे कहिए, मैं इस दिन के लिए आभारी हूं, मैं जो भी करूंगा करुणा से करूंगा। बस इतना ही। हर सुबह खुद से ये 10 सेकंड का संवाद आपको उस दिशा में ले जाएगा जो आत्मसमर्पण और साहस की ओर जाती है। एक बार एक बिजनेस लीडर ने जिनपा से पूछा, मैं हर समय डील्स, टारगेट्स और क्लाइंट्स के दबाव में रहता हूं। करुणा जैसी चीजें मेरे लिए लग्जरी हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनपा ने मुस्कुराकर कहा, आप सोचते हैं कि करुणा आपको कमजोर बनाएगी, लेकिन असल में ये आपको क्लैरिटी देगी, और क्लैरिटी से डिसीजन मेकिंग तेज और सटीक होती है। उसी बिजनेस लीडर ने बाद में अपनी टीम के साथ कंपैशन बेस्ड कम्युनिकेशन शुरू किया और अगले 6 महीने में उनकी प्रोडक्टिविटी में 30% की बढ़ोतरी हुई। कारण? लोग अब डरे नहीं थे, वो सुने जा रहे थे। और जब लोग सुने जाते हैं तो वो बेहतर काम करते हैं। आप अपने काम में, अपने रिश्तों में, यहां तक कि ट्रैफिक में फंसे हुए भी करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। जब कोई आपको काट कर आगे निकल जाए तो गुस्सा करने की बजाय खुद से कहिए, शायद उस इंसान को किसी जरूरत ने मजबूर किया हो, मुझे उसकी कहानी नहीं पता। इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्याय सहें। इसका मतलब है आप हर स्थिति में अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। अब सोचिए, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपके सामने आपका सहकर्मी बैठा है जो हमेशा आपको नीचा दिखाता है। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप गुस्से में प्रतिक्रिया दें या फिर करुणा की समझ से देखें कि उसका व्यवहार उसके भीतर के डर या असुरक्षा से उपजता है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। आप उलझते नहीं हैं, आप जवाब जरूर देते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। इसी को कहते हैं वाइज कंपैशन। थुप्तेन जिनपा ने इसे करेज विथ क्लैरिटी कहा है। वो कहते हैं कि करुणा कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं है, ये बेहद स्पष्ट, जागरूक और शक्तिशाली भावना है। हर रोज 3 छोटी प्रैक्टिस से आप करुणा को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सेल्फ चेक इन। सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, मैं खुद का दोस्त हूं और मैं अपने डर को समझकर जीने का प्रयास करूंगा। कंपैशन पॉज। दिन में कभी भी जब कुछ मुश्किल हो, बॉस की डांट, ट्रैफिक, किसी की बात चुभ जाए, तब बस 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं इस स्थिति को कैसे समझदारी और करुणा से देख सकता हूं। ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले दिन भर में ऐसी 3 चीजें याद करें जिनमें आपने या किसी और ने करुणा दिखाई हो, और खुद को एक सच्चे वॉरियर की तरह सम्मान दें। ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, मगर जब ये 3 चीजें रोज आपकी आदत बन जाएं, तो आपकी सोच, आपका रिएक्शन, आपका आत्मसंवाद बदल जाता है। अब सोचिए, अगर एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में हिंसा और पीड़ा देख चुका है, जैसे कि थुप्तेन जिनपा, वो कहता है कि करुणा ही सबसे बड़ी ताकत है, तो क्या हम इसे हल्के में ले सकते हैं? करुणा कोई पलायन नहीं है, ये सामना करने की कला है। जब आप अपने डर को, अपनी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और फिर भी खुद से कह पाते हैं, मैं मूल्यवान हूं, वहीं से शुरू होती है एक निडर यात्रा। और यही है आपके फियरलेस हार्ट की अगली सीढ़ी, करुणा को अभ्यास बनाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम पूरे दिन अपने मन में लगातार बातें करते रहते हैं? मुझे ये करना है, काश मैं ऐसा न करता, मैं काबिल नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे? ये जो लगातार चलती बातचीत है, यही है सेल्फ टॉक।
अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर यही बातचीत आपके किसी दोस्त से होती और वो हर वक्त आपको नीचा दिखाता, डांटता, ताने मारता, तो क्या आप उस दोस्त को बर्दाश्त करते? नहीं ना? फिर खुद से ऐसा व्यवहार क्यों? थुप्तेन जिन्पा कहते हैं, कंपैशनेट सेल्फ टॉक इजंट अबाउट बीइंग सॉफ्ट, इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विद काइंडनेस। मतलब खुद से सच्चे रहना, लेकिन नफरत नहीं करना। खुद को सुधारने की इच्छा रखना, लेकिन खुद को तोड़ना नहीं। अब सोचिए, जब आप कोई गलती करते हैं तो आप क्या कहते हैं? मुझसे कभी कुछ ठीक नहीं होता, मैं सब खराब कर देता हूं, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। ये शब्द, ये छोटे छोटे वाक्य हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाते हैं, और यही वो जगह है जहां करुणा आता है। एक बार एक युवा महिला थी, नाम था अदिति। वह बहुत मेहनती थी, मगर खुद से बेहद कठोर। हर रिजेक्शन के बाद वो खुद को और नीचे गिरा देती। एक दिन उसके काउंसलर ने उससे कहा, अदिति, क्या तुम खुद से कभी ऐसे बात कर सकती हो जैसे तुम अपने छोटे भाई से करती हो? वो चुप हो गई। फिर एक हफ्ते बाद उसने अपने मुंह से पहली बार कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस उस एक लाइन से उसका आत्मसंवाद बदलना शुरू हो गया, और उसके साथ उसकी पूरी जीवन दृष्टि भी। थुप्तेन जिन्पा ने इसे एक और सुंदर नाम दिया है, इनर एलाई, यानी अपने भीतर एक ऐसा साथी बनाना जो हर वक्त आपका साथ दे, आपकी आलोचना नहीं। अब सोचिए, अगर हर बार जब आप गिरे हों आपको कोई अंदर से कहता, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या आप उतनी ही देर तक नीचे पड़े रहते? नहीं, आप उठते, और शायद ज्यादा तेज दौड़ते। इसलिए सेल्फ टॉक को बदलना कोई भावनात्मक विलासिता नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य, आत्मबल और सफलता की जरूरत है। आप इसे बदलने के लिए 3 कदम आज से ही उठा सकते हैं। 1. पहचानें अपने शब्दों को। जब भी आप खुद से कुछ कहें तो तुरंत रोकें और पूछें, क्या मैं ये किसी और से कहता? अगर जवाब नहीं है तो खुद से भी मत कहिए। 2. नया शब्द जोड़िए। अपने वाक्य में लेकिन का सही प्रयोग करें। मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं डर रहा हूं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। 3. आईने का अभ्यास करें। हर सुबह शीशे में देखिए और खुद से कहिए, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मैं लवेबल हूं, मैं काबिल हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप सोच सकते हैं कि यह सब बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह सपोर्ट करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मानसिक रेसिलियंस बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है और डिसीजन मेकिंग शार्पन होती है। थुप्तेन जिन्पा के शब्दों में, When your inner voice becomes your protector, you become unstoppable। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर उस आवाज को जगाने के लिए तैयार हैं जो आपको नीचे नहीं गिराती, बल्कि हर बार गिरकर उठने का हौसला देती है? क्या आप वो साथी अपने भीतर बनना चाहेंगे जो कहे, तू गिरेगा भी तो भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा? यही है निडर हृदय की असली गूंज। बाहर से नहीं, भीतर से निडर होना। एक ऐसा साहस जो शोर नहीं करता मगर भीतर से जड़ें जमा लेता है। कंपैशन से भरा सेल्फ टॉक आपके जीवन को न सिर्फ हील करता है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की नींव रखता है जहां आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत होती है। तो चलिए, आज से फैसला करें, अब अपने मन की भाषा बदलेंगे। अब खुद को जज नहीं करेंगे, बल्कि साथ देंगे। अब इनर क्रिटिक नहीं, इनर कोच बनेंगे। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब कोई अपना ही आपको तोड़ देता है? वो रिश्ता जिसे आप सीने से लगाए चलते रहे, एक दिन चुपचाप खिसक जाता है। वो सपना जिसे आपने सालों संजोया था, अचानक किसी रिजेक्शन, किसी हादसे या किसी गलती से टूट जाता है, और फिर अंदर कुछ ऐसा खाली हो जाता है कि लगता है जैसे कुछ बचा ही नहीं। ऐसे समय में सबसे खतरनाक चीज होती है खुद को दोष देना। काश मैंने ऐसा न किया होता, मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी, शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, मेरे जैसा इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। इस सेल्फ ब्लेम का जर धीरे धीरे आत्मा को सुन्न करने लगता है, और तब हम खुद से कटने लगते हैं। थुप्तेन जिन्पा कहते हैं, द रियल वुंड इज नॉट द फेलियर इटसेल्फ बट द वे वी ट्रीट आवरसेल्व्स इन दैट मोमेंट। मतलब जख्म वो नहीं जो दुनिया देती है, जख्म वो होता है जो हम उस वक्त खुद को देते हैं।
यहीं पर कंपैशन आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। करुणा का मतलब है अपने सबसे टूटे हुए पल में खुद को गले लगाना। अब आप सोचेंगे, ये कैसे मुमकिन है? जब सब बिखर गया हो तब खुद से प्यार करना कैसे? आइए एक कहानी से समझते हैं। अनिकेत नाम का एक युवा लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 5 साल की मेहनत, हजारों घंटे की पढ़ाई, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं आया। वो पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, परिवार दोस्त सबसे दूर हो गया। एक दिन उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी और बोली, अनिकेत, तू मेरे लिए एक नाकाम परीक्षा नहीं, तू मेरा बेटा है। तेरी कीमत उस लिस्ट से नहीं तय होती। वो लाइन उसके दिल में कुछ गहरा कर गई और उसी दिन से अनिकेत ने एक डायरी शुरू की, जिसमें वह हर रात सिर्फ एक बात लिखता, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं मूल्यहीन नहीं हूं। वो लाइन धीरे धीरे उसका मंत्र बन गई और कुछ महीनों में वो फिर से उठा। इस बार उसने समाज सेवा की राह पकड़ी और आज वो हजारों युवाओं को गाइड करता है। उसने कोई परीक्षा नहीं जीती, लेकिन जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा, आत्मसम्मान बचाने की, उसे पास कर लिया। और यही है फियरलेस हार्ट की असली परीक्षा। जब आप गिरें तब खुद को संभालना, जब लोग छोड़ जाएं तब खुद से हाथ न छोड़ना। थुप्तेन जिनपा इस भावना को फियर्स कंपैशन कहते हैं। ये वो करुणा है जो नाजुक नहीं, मजबूत होती है, जो आंसुओं से भीगती है पर झुकती नहीं। इस तरह की करुणा के लिए जरूरी है कि आप अपनी तकलीफ को स्वीकार करें, उसे भागे नहीं, उस पर शर्मिंदा ना हो। जब दिल टूटे तो खुद से कहिए, मैं टूटा हूं पर मैं सच्चा हूं। मेरी भावना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं इस दर्द से सीखूंगा और इससे बड़ा बनकर निकलूंगा। और सबसे जरूरी, दूसरों के दर्द के लिए भी स्पेस बनाइए, क्योंकि जब हम अपनी पीड़ा को स्वीकार करना सीखते हैं तभी हम दूसरों की पीड़ा को भी समझ सकते हैं, और ये कनेक्शन ही असली हीलिंग है। तो अगली बार जब आप किसी दोस्त को बिखरते देखें तो उसकी गलतियों पर जजमेंट मत दीजिए। बस कहिए, मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। उस पल में आप उसके लिए वो बन जाते हैं जो दुनिया बहुत कम देती है, एक करुणामयी साथी। तो याद रखिए, करुणा का मतलब ये नहीं कि आप टूटेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि टूटने के बाद भी आप फिर से जुड़ सकते हैं। और जब आप खुद को जोड़ना सीख जाते हैं तो आप दुनिया को जोड़ना भी सीख जाते हैं। अब सोचिए, आपका डर, आपकी असफलता, आपकी तकलीफ, ये सब अगर करुणा की आंखों से देखा जाए तो क्या आप उन्हें फिर से अपने खिलाफ मानेंगे या उन्हें अपना सबसे बड़ा गुरु बना लेंगे? एक निडर दिल वही करता है, वो अपनी सबसे गहरी पीड़ा से अपनी सबसे सच्ची शक्ति निकालता है। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आपने अभी तक जो सुना, जो महसूस किया, क्या वो सिर्फ शब्द थे या वो आपकी खुद की आवाज थी जो आपने सालों से दबा रखी थी? वो आवाज जो कहती है, तुम डरे हुए हो, हाँ, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। तुम थक चुके हो, लेकिन खत्म नहीं हुए हो। तुम बदल सकते हो, अभी, इसी पल से। आपका फियरलेस हार्ट कोई महान काम करने का इंतजार नहीं कर रहा। वो बस इतना चाहता है कि आप हर रोज एक छोटा कदम उठाएं जो आपको डर से आजादी और खुद से जुड़ाव की ओर ले जाए। थुप्तेन जिनपा कहते हैं, कंपैशन इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम सफरिंग, इट्स द करेज टू स्टे विद इट, अंडरस्टैंड इट एंड ट्रांसफॉर्म इट। इसलिए इस यात्रा का अंत नहीं, ये तो असली शुरुआत है। अब सवाल है, आप इस शुरुआत को अपने जीवन में कैसे जिंदा रखेंगे? सबसे पहले ये समझिए कि डर एक भावना है, दुश्मन नहीं। वो तब आता है जब आपका मन आपको सुरक्षित रखना चाहता है। तो डर को खलनायक नहीं, मार्गदर्शक समझिए। जब आप किसी नई चीज से डरें, नया काम, नया रिश्ता या खुद के बारे में कोई सच्चाई, तो खुद से कहिए, ये डर मुझे कुछ सिखाने आया है, मैं इसे सुनूंगा, मैं भागूंगा नहीं। दूसरा, कंपैशन को अपनी डेली प्रैक्टिस बनाइए। हर दिन अपने अंदर और अपने आसपास कंपैशन के छोटे छोटे बीज बोइए। जैसे जब कोई गलती करे तो चीखने से पहले रुकिए और सोचिए, मैं भी तो कभी यहां था। जब खुद से नाराज हो तो खुद को पकड़कर कहिए, ठीक है, अगली बार और बेहतर करेंगे। जब कोई दुख में हो तो सलाह देने से पहले बस एक शब्द कहिए, मैं समझ सकता हूं। और सबसे जरूरी,
अपने अंदर की आवाज को बदल डालिए। उस आवाज को जो हर दिन कहती है, तू कमजोर है, तू पीछे है, तू फेल है, उसे अब कहिए, बस अब मैं खुद को ऐसे नहीं देखूंगा। आप अपनी कहानी के लेखक हैं और अभी तक जो लिखा गया वो अतीत था, मगर जो आगे लिखा जाएगा वो आज से शुरू होता है। उसमें आप वही रहेंगे, कमियां होंगी, डर होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आपके पास एक नया हार्ट सेट होगा, एक निडर हृदय जो गुस्से की जगह करुणा को चुनता है, जो डर के आगे घुटने नहीं टेकता बल्कि समझता है कि डर के परे ही आजादी है और यही आपकी सच्ची शक्ति है। तो अगली बार जब आप असहाय महसूस करें, जब दुनिया भारी लगे, तो बस कुछ पल आंखें बंद करें और खुद से धीरे से कहें, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं बदलाव के काबिल हूं, मैं एक फियरलेस हार्ट रखता हूं और मैं आज से अपने दिल की सुनूंगा। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई भी शक्ति है जो हर घाव भर सकती है, हर दीवार तोड़ सकती है और हर डर से लड़ सकती है, तो वो है एक निडर और करुणामयी दिल। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं खुद के सबसे सच्चे रूप को स्वीकार करने के लिए? अगर हां, तो आज एक छोटा कदम लीजिए। शायद किसी को माफ करिए, शायद खुद से माफी मांगिए, शायद खुद को आईने में देखिए और कहिए, मैं काफी हूं। और अगर ये सुनकर आपके अंदर कुछ हिला है, तो उसे जरा नजरअंदाज मत कीजिए। वो आपकी आत्मा है जो कह रही है, अब समय आ गया है डर से आजाद होने का, करुणा से जुड़ने का और एक फियरलेस हार्ट के साथ जीने का। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको कोई नई रोशनी दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने सुना अ फियरलेस हार्ट, थुप्टन जिनपा से प्रेरित ये अनुभव। अब वक्त है उसे जीने का। आपका निडर हृदय इंतजार नहीं करेगा। चलो आज ही शुरू करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।